गुजरात के केवड़िया में जारी 3 रोज़ा स्वास्थ्य चिंतन शिविर खत्म। मरकजी वजीर सेहत ने भारत में कोविड से हुई अमवात के आदाद-ओ-शुमार से मुतालिक आलमी इदारा सेहत के तखमीने को किया मुस्तरद। तमाम रियासतों के वज़राए सेहत ने आलमी सेहत तंजीम के खिलाफ करारदाद की मंजूर। BRO का यौम तासीस आज। यौम तासीस तकरीब से वज़ीर दिफा ने किया खिताब। कहा, गुज़िश्ता 6 दहाइयों से BRO बना हुआ है सरहदी इलाकों में बुनियादी ढांचे की तरक्की का मजबूत सतून। मथुरा जिले के नोआ झील थाना हल्के में यमुना एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा। कार में सवार 7 अफराद की मौत, 2 जख्मी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख का किया इजहार। इंदौर में 2 मंजिला इमारत में लगी आग, 7 अफराद की मौत। वज़ीर आज़म ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। रियासत के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख का किया इजहार। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन की खराब होती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। तशद्दुद और दुश्मनी को फौरी तौर पर ख़त्म करने की अपनी अपील को दोहराया। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा, भारत ने की बुचा में शहरियों के कत्ल की सख्त मजम्मत। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे एडिशन के लिए लोगो, मैस्कोट, गीत और जर्सी लॉन्च। हरियाणा के पंचकुला में मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर, वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने किया लॉन्च। 4 से 13 जून तक होने वाले खेलों में मुख्तलिफ रियासतों के 8,000 से ज़ायद खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों की तफसीलात पर। 3 रोज़ा स्वास्थ्य चिंतन शिविर यानी सेहत से मुताल्लिक़ गौर व फिक्र कैंप आज गुजरात के केवड़िया में ख़त्म हो गया है। कैंप में मुल्क के तमाम वज़राए सेहत ने कई अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। आने वाले 25 सालों में मुल्क के सेहत के शोबे के लिए क्या मंसूबा होगा और इस शोबे को किस सिमत में लेकर जाना है, इस पर गौर व फिक्र कैंप में तफसीली बातचीत की गई। कैंप के अख्तिताम के बाद मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कैंप में ज़ेर बहस मसाइल और मनसूबों के बारे में बताया। कैंप में सेहत और कुंबा बहबूद की मरकजी कौंसिल ने आलमी इदारे सेहत के भारत में कोविड से होने वाली अमवात से मुतालिक अदाद शुमार पर सख्त एतराज़ जाहिर करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया। WHO ने देश में कोविड के संदर्भ में मृत्यु का अपना एक अनुमान दिया है, लेकिन भारत जैसे देश में 100 साल पहले से बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्री मेंटेन की जाती है। देश में आज 99.9% मृत्यु रजिस्टर होते हैं। इसलिए हम सब लोगों ने साथ में मिलकर एक रिजोल्यूशन पास किया है कि हम WHO का ये जो अनुमान है उसको नहीं मानते हैं। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO आज अपना यौम तासीस मना रहा है। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि आज BRO भी अपनी खिदमत देकर दोस्त ममालिक से रब्ता कायम करने का काम कर रहा है। गुज़िश्ता 6 दहाइयों से BRO सरहदी इलाकों में बुनियादी ढांचे की तरक्की का एक मजबूत सतून रहा है। BRO के पहले प्रोजेक्ट की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के भालुकपोंग और टेंगा जैसे सुदूर गांवों को आपस में जोड़ने से हुई थी। आगे चलकर जनपदों, राज्यों और प्रांतों को आपस में जोड़ने वाला BRO आज हमारे मित्र राष्ट्रों में अपनी सेवाएं देकर उनको हम सब से जोड़ने का कार्य कर रहा है। BRO पिछले 6 दशकों से सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है। 1960 में सिर्फ 2 प्रोजेक्ट से बढ़कर यह अब 18 प्रोजेक्ट तक पहुंच गया है। और अब एक अफसोसनाक खबर। मथुरा के नोआ झील इलाके में यमुना एक्सप्रेस वे पर एक दर्दनाक हादसे में 7 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हैं।
हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर वैगनार कार और नामालूम गाड़ी के दरमियान जोरदार तसादुम के बाइस पेश आया। हादसे में 3 मर्द, 3 खवातीन और एक बच्चा मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि नामालूम गाड़ी उन्हें टक्कर मारकर फरार हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। आज सुबह थाना नवजी क्षेत्रांतर्गत यमुना एक्सप्रेस हाई पर माइल नंबर 68 के निकट एक वैगनार का अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया, जिसके फलस्वरूप वाहन में सवार 3 पुरुष, 3 महिला एवं एक बच्चे की मौके पर मृत्यु हो गई है। एक पुरुष और एक बच्चा घायल है, जिसका हॉस्पिटल में उपचार हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मथुरा में हुए हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मथुरा उत्तर प्रदेश में सड़क हादसा दिल को दहला देने वाला है। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया है, उनके तई मेरी गहरी ताज़ियत। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी मथुरा सड़क हादसे पर ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में यमुना मथुरा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे की खबर से मुझे बहुत दुख हुआ है। इस हादसे में कई लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। मैं उनके अहले खाना से ताज़ियत करता हूं और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी मथुरा में सड़क हादसे पर ट्वीट किया। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में लोगों की मौत बहुत अफसोसनाक है। हुक्काम को राहत और बचाव का काम तेज़ी से अंजाम देने और ज़ख्मियों को इलाज फराहम करने की हिदायत दी गई हैं। भगवान श्री राम महलूकीन की रूहों को सुकून और ज़ख्मियों को जल्द सेहतयाब करें। और अगली खबर इंदौर से। मध्य प्रदेश में इंदौर के स्वर्ण बाग कॉलोनी में एक 2 मंजिला मकान में आग लगने का मामला सामने आया है। इस हादसे में 7 अफराद की मौत हुई है, जबकि 8 अफराद जख्मी हुए हैं। मरने वालों में 2 खवातीन और 5 मर्द शामिल हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जाता है कि इमारत में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। जब फायर ब्रिगेड आई, अंदर जाकर दरवाजे वगैरह तोड़ के जब निकाला गया तो उसमें लगभग 5 लोग ज़्यादा झुलस गए थे, जिन्हें अस्पताल भेजा गया था। जहाँ से जानकारी मिली कि उनकी डेथ होगी। इसमें से 5 ज्ञात हो चुके और 2 अज्ञात। अब टोटल कितनी? 7, 2 महिलाएं व 5 पुरुष। आसपास जो जानकारी मिली है उससे ये लगा है कि ये इसकी जो पार्किंग है बिल्डिंग की, इस बिल्डिंग में गाड़ियाँ खड़ी थी। गाड़ियों के पास में ही मीटर लगा था जहाँ पर स्पार्किंग हुई है। स्पार्किंग से आग गाड़ियों में लगी और फिर लपटे और धुआं पूरी बिल्डिंग में फैला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंदौर में आग लगने से हुए हादसे को इंतहाई तकलीफदेह करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश के इंदौर में आग लगने का हादसा इंतहाई तकलीफदेह है। इस हादसे में जान गंवाने वालों के अहले खाना के तई ताज़ियत का इजहार करता हूँ। इसके साथ ही तमाम ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। और मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के स्वर्ण बाग कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट से लोगों की मौत पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि इंदौर के स्वर्ण बाग कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट से हुए हादसे में कई अनमोल जिंदगियों की कब्ल इस वक्त इंतकाल की दर्दनाक इत्तला वसूल हुई। ईश्वर से उनकी रूहों को अपने कदमों में जगह, लावाहिकीन को सब्र की ताकत देने और ज़ख्मियों को जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। अगली खबर, टाटा स्टील कोक प्लांट के अंदर धमाका हुआ है। धमाके के बाद गैस लीकेज और आग लगने के वाक़े से खौफ हिरास फैल गया। हादसा IMM कोक प्लांट की बैटरी नंबर 6 और 7 में पेश आया। इस हादसे में प्लांट के अंदर काम करने वाले 3 मजदूरों के जख्मी होने की खबर है। बैटरी नंबर 5, 6, 7 की गैस लाइन में हॉट जॉब यानी गैस कटिंग और वेल्डिंग का काम हो रहा था। तभी गैस लाइन से गैस निकलने लगी, जिसके बाद धमाका हुआ। मालूमात के मुताबिक धमाका इतना खौफनाक था कि उसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। इस वाक़े के बाद ज़िले में लोगों में खौफ हिरास पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इत्तलात और नशरियात के वजीर और बीजेपी लीडर अनुराग सिंह ठाकुर ने पंजाब पुलिस के जरिए दिल्ली बीजेपी लीडर तेजेंद्र सिंह बग्गा की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत पंजाब से नहीं कहीं और से रिमोट कंट्रोल से चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के अवाम इंतहाई खुददार हैं और वो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनकी हुकूमत कहीं और से रिमोट के जरिए चलाई जाए। पंजाब में सरकार पंजाब से नहीं चल रही, कहीं और से उसके रिमोट कंट्रोल से चलाई जा रही है और पंजाब जैसा राज्य कभी रिमोट कंट्रोल वाली सरकार को बर्दाश्त नहीं करता है। पंजाब के लोग स्वाभिमानी हैं, पंजाब के लोग भाईचारे में विश्वास करते हैं और जो लोग इस भाईचारे में दरार डालना चाहते हैं अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, उनको पंजाब के लोग स्वीकार नहीं करेंगे
चाहे वो सत्ता में ही क्यों ना हो। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जागिए, आपको मौका दिया है पंजाब की सेवा करने का, लेकिन अगर सोए रहेंगे और पंजाब की सरकार कहीं और से चलेगी तो पंजाब के लोग इसको सहन नहीं करेंगे। चंडीगढ़ में माहौलियात के मसले पर मुनक्किद एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने इंसानी सरगर्मियों के जरिए माहौलियात को पहुंचाए जा रहे नुकसान पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि साइंस के पास इस बात के सबूत हैं कि कैसे इंसानी सरगर्मियों ने माहौलियात को नुकसान पहुंचाया है और लाखों चरिंद परिंद और जानदार ख़त्म हो गए हैं। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि तरक्की की अंधी दौड़ माहौलियात को नुकसान पहुंचाती है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि ये दौड़ जंगल को ख़त्म करती है, माहौलियात के तवाज़ुन को ख़त्म करती है, माहौलियात को आलूदा करती है, आबी ज़राए को महदूद करती है जिसके तबाहकुन असरात मुरतब होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सकाफत का मुहाफिज करार देते हुए पार्टी के सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि जहां संस्कृत है, सकाफत को आगे ले जाने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का नज़रिया वहीं खड़ा होगा। जेपी नड्डा ने दिल्ली में वाक़ मरकज़ी संस्कृत यूनिवर्सिटी के उत्कर्ष प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि संस्कृत यूनिवर्सिटी इस बात के लिए काम कर रही है कि संस्कृत को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और उसे आवाम तक कैसे पहुंचाया जाए। ज्ञान, विज्ञान, अर्थ, मैथमेटिक्स सबकी उत्पत्ति और जननी की जो बीज है वह संस्कृत है और संस्कृत के माध्यम से। इसलिए संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं है, संस्कृत विभिन्न आयामों को आगे बढ़ाने का रास्ता है। और जो हमारा गोल्डन ट्रेजर, जो हमारा पुरातन ज्ञान है, उसको संजो के रखने वाली भाषा है तो वो संस्कृत है। और उसको प्रतिपादित करते हुए आगे जनता तक पहुँचे, इसका जो आप सब ने एक सफल प्रयास किया है, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ और अगले 2 दिनों में आप इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। कोरोना के खिलाफ मुल्क में जारी मुफ्त वैक्सीनेशन मुहिम ने आज एक और संग मील हासिल कर लिया है। अब तक मुल्क में 190 करोड़ से ज़ायद अफराद को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर मनसुख मंडाविया ट्वीट करके ये इत्तला दी। मरकज़ी वज़ीर सेहत ने ट्वीट किया, अवामी शराकतदारी से कौमी सलामती यकीनी हो रही है। सबके प्रयास और सेहत मुलाज़मीन की मेहनत से मुल्क ने 190 करोड़ कोविड वैक्सीन की खुराक लगाने का आदाद शुमार पार कर लिया है। आइए इसी तरह हम सब मिलकर कोविड के ज़ाब्तों पर अमल करते हुए मुल्क को महफूज करने में अपना किरदार अदा करें। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने आज कहा कि माली साल 2021-22 में भारत ने हर माह नए डेबिट अकाउंट्स खोले हैं, जो 2020-21 में 14 लाख और 2020-19 में 7 लाख माहाना थे। उन्होंने कहा कि इससे जाहिर होता है कि नौजवान सरमायाकारों में ख़तरा मोल लेने का रुझान बढ़ रहा है, वो इसलिए तैयार हैं। NSDL की सिल्वर जुबली तकरीबा से खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जिस तरह से फिनटेक अपनी सलाहियत और माली शमूलियत का मुजाहरा कर रहे हैं, वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विजन की वजह से है, जिन्होंने ये ओहदा संभालने के बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की थी। सेबी और NSDL के इक़दाम का एतराफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय खुर्दा सरमायाकारों के मफादात का ख्याल रखा गया है। पिछले 2 सालों में काफ़ी तेज़ी आई है। मरकज़ी वज़ीर ने सरमायाकारों में बेदारी लाने के मकसद से मार्केट का एकलव्य प्रोग्राम भी शुरू किया। इस प्रोग्राम के ज़रिए कोई भी सरमायाकारों तक रसाई हासिल कर सकेगा जिन्हें किसी न किसी किस्म की मालूमात और रहनुमाई की ज़रूरत होती है। वज़ीर ख़जाना ने नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की सिल्वर जुबली तक़रीबात के मौके पर माई स्टैम्प और खुसूसी कवर भी जारी किया। भारत में हर माह 26 लाख नए डेबिट अकाउंट्स खोले गए हैं और ई-संजीवनी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। कल ई-संजीवनी पर 3.65 लाख से ज़्यादा टेली मशावरत दर्ज की गई हैं। अहम बात यह है कि ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म ने 2 किस्म की टेली मेडिसिन खिदमात को फ़आल बनाया है। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत ई-संजीवनी को नवंबर 2019 में वज़ारत सेहत और कुंबा बहबूद ने शुरू किया था। इसका मकसद हब एंड स्पोक मॉडल में निशानजद मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के साथ मिलकर सभी 1.5 लाख सेहत और तंदुरुस्ती मराकज़ को टेली कंसल्टेशन की सहूलत फराहम करना है।
मथुरा के नौ झील इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसे में 7 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हैं। हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर वैगनार कार और नामालूम गाड़ी के दरमियान जोरदार तसादुम के 22 पेश आया। हादसे में 3 मर्द, 3 खवातीन और एक बच्चा मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि नामालूम गाड़ी उन्हें टक्कर मारकर फरार हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। और भारतीय महकमा मौसमियात ने कहा है कि जनूबी अंडमान समुद्र और उससे मुल्हक़ा इलाके में बने कम दबाव के इलाके के अगले 6 घंटों में शुमाल मगरिब की तरफ बढ़कर जनूब मशरक़ी खलीज बंगाल के ऊपर डिप्रेशन में बदलने और 8 मई तक मशरक़ी वस्ती खलीज बंगाल के ऊपर एक समुद्री तूफ़ान में बदलने का इम्कान है। बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से लड़ने के अलावा इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP ने छत्तीसगढ़ में स्कूल के तलबा के लिए कोचिंग शुरू की है। जवान छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के दूरदराज के देही और पसमानदा इलाकों के बच्चों की तालीम में अपना ताउन दे रहे हैं। 29वीं बटालियन ITBP के एहलकार कोंडागांव के दूरदराज इलाकों के मंझमेटा, फरसा गाँव, झारा और धोदाई गाँव में मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबन 200 तलबा के लिए कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं। पहाड़ी तरबियत याफ्ता फोर्स ITBP के एहलकार एकलव्य और नवोदया स्कूलों में दाखिला जाती इम्तहानात पास करने की तैयारी में तलबा की मदद भी कर रही हैं। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में तकरीबन 200 मकामी कबायली तलबा को कोचिंग फराहम की जा रही है। इन इलाकों के लोग अपने बच्चों को इन कोचिंग क्लासेस में भेज रहे हैं। ज़रूरत पड़ने पर ITBP इन तलबा को मुताल्लाती मवाद भी फराहम कर रहा है। ITBP रियासत में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से लड़ने के लिए 2009 से तैनात है। फोर्स ने गुज़िश्ता बरसों में कई सिविल एक्शन प्रोग्राम मुनक़िद किए हैं। ITBP ने छत्तीसगढ़ में गुज़िश्ता बरसों में सैकड़ों मकामी तलबा को तीरंदाजी, हॉकी, जूडो और एथलेटिक्स में तरबियत देकर उन्हें रियासती और कौमी सतह के खिलाड़ी बनाने में अहम किरदार अदा किया है। नाज़रीन, यौम योग काउंटडाउन के 45वें दिन मेहनत और रोज़गार की वजारत की तरफ से योग मश्क सेशन का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मेहनत और रोज़गार के मरकज़ी वज़ीर भूपेंद्र यादव के साथ वजारत के सेक्रेटरी और दीगर अफसरान और मुलाजमीन ने भी हिस्सा लिया। मरकज़ी वज़ीर ने योग मश्क सेशन में तमाम योग आसनों को आजमाया। साथ ही वजारत के मुलाजमीन को सेहतमंद ज़िंदगी जीने की तलक़ीन भी की गई। मरकज़ी वज़ीर ने इस तर्ज़ ज़िंदगी का हिस्सा बताया और मुलाजमीन से कहा कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में योग को शामिल करें। ये सेहतमंद ज़िंदगी की बुनियाद है। भारत दुनिया की तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मईशतों के ग्रुप G20 की सदारत करेगा। इसमें भारत को सबसे मुनफरिद अंदाज में पेश किया जा सके और इसके लिए वजारत ख़ारजा ने लोगो डिज़ाइन करने का मुकाबला रखा है, जिसमें मशवरे मांगे गए हैं। वजारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने ट्वीट करते हुए मुकाबले से मुतालिक जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत आइंदा G20 की सदारत के लिए लोगो डिज़ाइन करने के मुकाबले का इनेकाद कर रहा है। हमें अपना आइडिया शेयर करके बताएं कि आम भारतीय G20 की कैसे नुमाइंदगी की जाए। और अरिंदम बागची ने ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों से मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए कहा है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक ख़ास मुकाबला जो हमारे नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों का जश्न मनाता है, इस मुकाबले में ज़रूर हिस्सा लें। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन की बिगड़ती हालत पर तशवीश का इजहार किया है। भारत ने यूक्रेन में तशद्दुद और दुश्मनी को फौरी तौर पर ख़त्म करने की अपनी अपील को एक बार फिर से दोहराते हुए कहा कि वो यूक्रेन में बिगड़ती हालत के बारे में बहुत फिक्रमंद है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मिशन के कौंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि भारत बुचा में शहरियों के कत्ल की सख्त मजम्मत करता है और इसकी आज़ादाना जाँच की मुतालबा करता है। खेल की खबरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे एडिशन के लिए आज हरियाणा के पंचकुला में एक प्रोग्राम में मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर, वजीर आला मनोहर लाल खट्टर, नायब वजीर आला दुष्यंत चौटाला और खेल के वजीर मुमलिकत संदीप सिंह ने खेलों का लोगो, शुभंकर, गीत और जर्सी लॉन्च की। 4 से 13 जून तक चलने वाला ये खेल हरियाणा समेत 5 मकामात पर मुनक़िद होगा और इसमें मुख्तलिफ रियासतों से 8000 से ज़्यादा खिलाड़ी आएंगे। हरियाणा में होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2 नहीं 5 ट्रेडिशनल गेम्स को शामिल इसमें किया जाए और इसमें थंगटा हो, गटका हो, मलखंब हो, योगासना हो, नारापट्टू हो, ये सारी गेम्स का यहाँ पर आयोजन भी होगा और हरियाणा के लोगों को इसको देखने का और पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलेगा।
चौथी बार गेम्स हो रही है। सबसे पहली बार दिल्ली में हुई, फिर पुणे में, गुवाहाटी में हुई, और सबसे बड़ा कंटिंजेंट कहीं पर आ रहा है तो 8,500 खिलाड़ियों का हरियाणा में होने वाली यूथ गेम्स में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आने वाले हैं। तीसरी सीड याफ्ता स्पेन के राफेल नडाल मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में शिकस्त के बाद अब मुकाबले से बाहर हो गए हैं। नडाल को स्पेन के नौजवान खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने शिकस्त दी। मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कार्लोस ने क्ले कोर्ट के लेजेंड नडाल के खिलाफ शुरू से ही शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए पहला सेट 6-2 से जीत लिया। हालांकि दूसरे सेट में नडाल ने जबरदस्त वापसी की और सिर्फ एक गेम हारने के बाद 1-6 से सेट जीतकर मैच बराबर किया। तीसरे और फैसलाकुन सेट में कार्लोस ने 2 बार नडाल की सर्विस को तोड़ा और ये सेट 6-3 से जीतकर मैच 6-2, 1-6 और 3-6 से जीतकर आखिरी 4 में दाखिल हो गए। सेमीफाइनल में कार्लोस का मुकाबला आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच से होगा। क्रिकेट में जुमे को इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने आखिरी ओवर में डैनियल सेमिस की शानदार गेंदबाजी की बदौलत गुजरात टाइटंस को 5 रन से शिकस्त दे दी। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात को जीत के लिए 178 रन का हदफ दिया था। जवाब में गुजरात की टीम मुकर्ररा 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 172 रन ही बना सकी। गुजरात टाइटंस को आखिरी ओवर में जीत के लिए 9 रन दरकार थे। डैनियल सेमिस ने इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए। गुजरात की जानिब से रिजवान साहा ने 55 और शुभमन गिल ने 52 रन दिए। इससे कबल मुंबई ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 177 रन बनाए थे। मुंबई की जानिब से ईशान किशन ने 45, रोहित शर्मा ने 43 और टिम डेविड ने नॉट आउट 44 रन बनाए। टूर्नामेंट में मुंबई की ये दूसरी जीत है। वहीं इस शिकस्त के बाद टॉप पर चल रही गुजरात को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। आईपीएल में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। राजस्थान इस मैच में जीत की राह पर वापस आने की कोशिश करेगा। गुज़िश्ता 2 मैचों में इसे कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के खिलाफ शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। दूसरी तरफ पंजाब ने पिछले मैच में टॉप पर चल रही गुजरात पर 8 विकेट से जीत दर्ज की थी। ऐसे में मयंक अग्रवाल की क़यादत वाली टीम प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए अपनी जीत की मुहिम जारी रखना चाहेगी। राजस्थान इस वक्त पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है और इसका क्रेडिट जॉस बटलर को जाता है, जिन्होंने मौजूदा टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज़्यादा 588 रन बनाए हैं। दिन के दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। लखनऊ ने कप्तान KL राहुल की बल्लेबाजी की बदौलत 10 में से 7 मैच जीते हैं और 14 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है, जबकि लखनऊ की टीम प्लेऑफ में जगह बनाने के करीब है। वहीं KKR को अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना है तो इसे किसी भी कीमत पर यह मैच जीतना ही होगा। इसके 10 मैचों में 4 जीत से 8 पॉइंट्स हैं और इस वक्त 8वें नंबर पर है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर से। गुजरात के केवड़िया में जारी 3 रोज़ा स्वास्थ्य चिंतन शिविर खत्म। मरकजी वजीर सेहत ने भारत में कोविड से हुई अमवात के आदाद शुमार से मुतालिक आलमी इदारा सेहत के तखमीने को किया मुस्तरद। तमाम रियासतों के वज़राए सेहत ने आलमी सेहत तंजीम के खिलाफ करारदाद की मंजूर। BRO का यौम तासीस आज। यौम तासीस तकरीब से वज़ीर दिफा ने किया खिताब। कहा, गुज़िश्ता 6 दहाइयों से BRO बना हुआ है सरहदी इलाकों में बुनियादी ढांचे की तरक्की का मजबूत सतून। मथुरा जिला के नौर झील थाना हल्के में यमुना एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा। कार में सवार 7 अफराद की मौत, 2 जख्मी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख का किया इजहार। इंदौर में 2 मंजिला इमारत में लगी आग, 7 अफराद की मौत। वज़ीर आज़म ने हादसे पर अफसोस का किया इजहार। रियासत के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख का किया इजहार। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन की ख़राब होती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। तशद्दुद और दुश्मनी को फौरी तौर पर ख़त्म करने की अपनी अपील को दोहराया। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा, भारत ने की बोचा में शहरियों के कत्ल की सख्त मजम्मत। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे एडिशन के लिए लोगो, मैस्कॉट गीत और जर्सी लॉन्च। हरियाणा के पंचकुला में मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर, वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने किया लॉन्च। 4 से 13 जून तक होने वाले खेलों में मुख्तलिफ रियासतों के 8,000 से ज़ायद खिलाड़ी लेंगे हिस्सा।
इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।